हेलो स्टूडेंट, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शब्द एवं उससे संबंधित कृषि वैज्ञानिक, है ना। तो सिंचाई एग्रोनॉमी, जो शब्द दिया था वो किसने दिया था बेटा? डॉक्टर NG दास्ता ने, है ना। उसके बाद में आगे देखते हैं फसल प्रणाली किसने दिया था? डॉक्टर SS बेंस। किसने दिया था? डॉक्टर SS बेंस। सिंचाई अभियांत्रिकी, ठीक है, सिंचाई अभियांत्रिकी AM मिसेल, ठीक है। SRNF धीमी गति से जारी नाइट्रोजन उर्वरक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। उसके बाद गेहूं में सिंचाई की CRI अवस्था किसने दिया था? BL भारद्वाज, ठीक। उसके बाद में कार्यात्मक पोषक तत्व की जो पोषक तत्व किसने दिया था? DJ निकोलस 1963 में, है ना। पोषक तत्वों की अनिवार्यता मापदंड किसने दिया था? आर्नोन एवं स्टाउट, ठीक है, आर्नोन और स्टाउट ने दिया था। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम कृषि जीव विज्ञान विल्कॉक्स, है ना, विल्कॉक्स ने दिया था। उसके बाद सिंचाई हेतु IWCPE अनुपात परिहार एट ऑल 1974 में। बाजरा में रोपाई किसने दिया? डॉक्टर गौतम ने बताया कि बाजरा में रोपाई ट्रांसप्लांटिंग ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं बाजरा में। तो ये है पर्ल मिलेट्स, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग बाजरा में रोपाई, ये डॉक्टर गौतम ने दिया। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं प्रभावशीलता का गुणांक निचिपोरोविक 1950 में। H4 प्रथम संकर कपास की किस्म, ये किस्म किसने दी? डॉक्टर CT पटेल ने। किसने? डॉक्टर CT पटेल ने। जया किसकी है? किसने खोजी जया? डॉक्टर शास्त्री ने। किसने? डॉक्टर शास्त्री ने। न्यूनतम का नियम ये JV लेविंग 1840। और सबसे आखिर में देखिए सीमित कारक का नियम ब्लैकमैन ने। किसने? ब्लैकमैन ने। अब आगे देखते हैं उपज बढ़ाने का नत्रजन नियम किसने दिया था? विल्कॉक्स ने दिया था 1929 में। लीफ एरिया इंडेक्ट LAI, ये किसने दिया था? वाटसन ने दिया था, ठीक है। पोषक तत्वों की गतिशीलता की अवधारणा डॉक्टर RH ब्रेन, ठीक। उसके बाद में देखेंगे मूल्य अवधारणा डीन एवं फ्रेंड इनने दिया था, ठीक है। उसके बाद में कटाई सूचकांक किसने दिया था? कटाई सूचकांक दिया था डोनाल्ड ने। याद रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत मोस्ट IMP हैं PAT के लिए और एग्रीकल्चर BSc MSc में प्रवेश परीक्षा जो होती हैं अपनी, इनके लिए। और आपको जो एग्रीकल्चर से संबंधित सभी एग्जाम होते हैं उनके लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, तो बच्चों ध्यान से आप देखते रहें। फोटोपेरोडिज्म अवधारणा ये गार्डनर और अलार्ड ने, ठीक है। थर्मोपिरोडिज्म F वेंट, ठीक है। बसंतीकरण अलेक्जेंड्रियन फ्लेमिंग बसंतीकरण दिया था, बसंतीकरण दिया था लाइसेनको, ठीक है, लाइसेनको। और ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं पेनिसिलिन वगैरह, ये अलेक्जेंड्रिन फ्लेमिंग ने 1929 में। बेसिलस रेडिसिकोला राइजोबियम किसने दिया था? बेंजेरिनक, ठीक है, बेंजेरिनक 1990 में, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं रोथमेड प्रायोगिक स्टेशन JB लॉज और JH गिलबर्ट। थोड़े से डिफ़िकल्ट, थोड़े कठिन तो लग रहे हैं आपको, ठीक है, परंतु ये बहुत मोस्ट IMP चीज़ें हैं, ठीक है। इनको आप 2 बार ज़रूर देख लें,
अब कुछ फसलें हैं उनके उत्पत्ति स्थानों को हम देखेंगे। गन्ना याद रखना न्यू गिनी, गन्ना का याद रखेंगे न्यू गिनी है उत्पत्ति स्थान। ठीक है, न्यू गिनी कैसे याद रखेंगे अब आप, जैसे कि गन्ना से याद रखना गिनी। ठीक है, गन्ना से गिनी याद रखना है ना, तो गन्ना से गिनी याद रखेंगे आप तो न्यू गिनी, गन्ना से न्यू गिनी है ना, गन्ना से न्यू गिनी। उसके बाद में नीचे गेहूं की बात कर लेते हैं। तो गेहूं में क्या है, दक्षिण पश्चिम एशिया, टर्की, ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। और उसके बाद में चना का दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया में गेहूं भी है और चना भी है। ठीक है, तो ये याद रखना है, साथ में गेहूं और चना को साथ में रखना। मक्का सेंट्रल अमेरिका, तंबाकू सेंट्रल अमेरिका, मूंगफली ब्राज़ील याद रखेंगे आप। ठीक है, मूंगफली में बीजी होती हैं कि नहीं, तो बीजी होती हैं इससे तो ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद में सरसों की बात कर लेते हैं। सरसों है चीन में, याद रखने वाला चीज़ है सरसों, सोयाबीन है चीन में, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सोयाबीन कहाँ है, चीन में है, सरसों है चीन में। ठीक है, उसको पहले पढ़ लिया था मैंने, सॉरी। तो ये सरसों और सोयाबीन ये दोनों याद रखेंगे, ये कहाँ है, चीन में है। ठीक है, ठीक। चावला कहाँ है, अफ्रीका में। कपास कहाँ है, भारत में। ये क्या है, उत्पत्ति स्थान है, सबसे पहले देखेगा। बैगन कहाँ है, भारत में, और अरहर अफ्रीका। तो ये मोस्ट आईएमपी चीज़ें थी, इनको आप 2 बार वीडियो को ज़रूर देख लेंगे और रिपीट कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही फैक्ट में लेते आऊँगा, आप हर वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें अगर एग्रीकल्चर से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अनेक प्रकार की नई जानकारियाँ एग्रीकल्चर से संबंधित मैं देते रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।